नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। और आज हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपसे स्क्रीन पर, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था मेरठ से। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो खत्म हुआ था ये शायद आपका ग्वालियर में हुआ था। शुरुआत हुई है दोस्तों यहां पर मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण क्या था? इसका कारण यह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यह इसकी क्रांति का तात्कालिक कारण था। अगला सवाल है, इसका वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो पहला भारतीय सिपाही बताइए जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये और कोई नहीं थे, ये थे हमारे प्यारे मंगल पांडे जी। अगर आपने चूज किया है ए मंगल पांडे, बिल्कुल राइट है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित है? तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल की बात करेंगे, इन्होंने जो है लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था हमारे मंगल पांडे जी ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर की बात करेंगे, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था हमारे नाना साहेब जी ने। तो जिनका भी आंसर आ रहा है नाना साहेब, बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था आपका हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें हिंदू और मुस्लिम एक हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका। जिसका भी आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल राइट है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, बताइए दोस्तों। भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के, जो शिक्षित पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर काफी बड़ा सवाल है, लेकिन मैंने यहां पर 4 पॉइंट लिए हैं। इसमें बताना होगा कि कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही थे। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां पर पहला पॉइंट तो मेरा जो है बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है कि मंगल पांडे मेरे जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, और वह पहले भारतीय सिपाही थे जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, इसका यूज करने से इनकार किया। तो दूसरा पॉइंट भी आपका सही है। तीसरा पॉइंट देखो, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूडसन को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया किया। चौथा नंबर देखिए, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोस्तों यहां पर चारों बातें बिल्कुल राइट है। हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 1857 के इस क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामस्टन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है, लॉर्ड पामस्टन होगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डी तो बिल्कुल राइट है। एक तरफ मैंने विद्रोह के क्षेत्र ले रखे हैं और एक तरफ विद्रोह के नेता हैं, जैसे कि मेरठ में, दिल्ली में, हरियाणा में और बरेली में। तो बताइए दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए मेरठ की बात करेंगे, मेरठ में विद्रोह के नेता रहे हैं कदम सिंह। कदम सिंह। दिल्ली का नेतृत्व या मोर्चा संभाला था बहादुर शाह द्वितीय ने। हरियाणा का नेतृत्व संभाला था राव तुलाराम ने। और बरेली की बात करेंगे, इसका नेतृत्व संभाला था खान बहादुर खान ने। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। अगला सवाल देखिए क्या है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये थे हमारे नामधारी सिखों ने। अगर आपका आंसर आ रहा है नामधारी सिखों ने, बिल्कुल राइट है। 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था, यह देहांत हो गया था 9 मई 1858 को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 9 मई 1858 तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 मई 1858 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो थी कब शामिल की गई थी? बहुत डीपली क्वेश्चन है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसको शामिल किया गया था जनवरी 1857 में। अगर आपका आंसर आ रहा है जनवरी 1857, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पील आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ये एक उर्दू कवि है मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 में दोस्तों अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जगदीशपुर के राजा थे कौन थे? जगदीशपुर के राजा तो ये थे कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार का मोर्चा संभाला था। कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में भी इन्होंने किया था, जो कि जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बताओ यहां पर असफलता क्या? देखो हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब बहुत एक हो गए थे, तो ये बात तो गलत है। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र नहीं, भैया कानपुर में, लखनऊ में, हर जगह था। जमींदारों की आस है, ये भी नहीं। हाँ, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसमें जो है कोई योजना नहीं थी और कोई भी जो थी दोस्तों केंद्रीय संगठन की कमी थी, ठीक ना, ये प्रॉब्लम थी, इसलिए असफल रहा। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये थे दोस्तों आपके जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। तो जिसका भी आंसर आ रहा है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, बिल्कुल राइट है। फिर बताइए निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? बताओ इनमें से दोस्तों किसने जो है 1857 भाग नहीं लिया? तो खेती और मजदूर, भाई मजदूरों ने खूब भाग लिया था और जमींदारों ने भी भाग लिया था। इसमें अगर मैं बात करूं यहां पर, जहां तक दोस्तों आपका साहूकार हो जाएगा, साहूकार ने भाग नहीं लिया था इसमें। और जो कृषक वर्ग था इन्होंने भाग नहीं लिया था। कृषक कह रहा, देखो साहूकार हो गए और ये इसका नाम इनका जमींदार, इन लोगों ने भाग लिया था। बाकी ठीक ना, इन लोगों ने भाग नहीं लिया। बाकी हमारे मजदूर बेचारे परेशान भाई, इन लोगों ने लिया, किसानों ने लिया।
अब साहूकार और जमींदारों को तो पैसा मिल रहा था, है भाई, टैक्स का रुपया, जमीनों का रुपया सब मिल रहा था, तो इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था। तो इसमें इन लोगों ने भाग नहीं लिया, साहूकारों वालों ने और जमींदारों ने। अब बताओ 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? कैनिंग ने। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना कि भैया इलाहाबाद को 1857 की क्रांति के समय में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, कहां था? ठीक ना, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। कोल्हापुर होगा इस सवाल का सही जवाब। और अभी मैंने पढ़ाया कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता थे हमारे खान बहादुर। सही जवाब होगा खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, भगत बहादुर शाह जफर या भगत सिंह? देखो उस टाइम भगत सिंह का, भैया भगत सिंह कहां से आ जाएंगे 1857 में, ये बताओ आप लोग। तो ये आप लोगों का इनका अलग टाइम पीरियड है। हाँ, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर ये सब लोग उसी टाइम पर थे और इन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था किसने? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखन लाल चतुर्वेदी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? देखो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है और इसका तात्कालिक कारण क्या था ये बताइए। इसका तात्कालिक कारण क्या था? इसका कारण था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, कि अब अंग्रेज लोग हमारे धर्म से खिलवाड़ करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? अभी मैंने पढ़ा है दोस्तों, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको कथनों पर विचार करना। पहला पॉइंट देखिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही बात है। नंबर 2, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, सही बात है। शुरुआत तो केवल एक सैनिक विद्रोह के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसका जो रूप बदल गया और ये फिर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हो गई, जनव्यापी विद्रोह हो गया, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बना। यानी दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, पहली भी दूसरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने लिखा? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार इतिहासकार ने लिखा कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरठ के विद्रोह का आरंभ कब हुआ? देखो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई 1857 को मेरठ से। ओके, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार कौन कौन थे? तो इस समय दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से आपके इतिहासकार शामिल थे? तो इसमें आपके मुंशी जीवनलाल थे इस टाइम पर, दुर्गादास, ठीक ना, उपाध्याय जी थे, सैयद अहमद खान थे, मोइनुद्दीन थे। मतलब ये चारों लोग ही जो है, चारों के चारों 1857 के समकालीन हैं। फिर बताइए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये धोखा दिया था यहां पर तात्या टोपे को उसके मित्रों ने। तो किसे उसके मित्रों ने धोखा दिया? तात्या टोपे को उसके मित्रों ने धोखा दिया, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताओ कौन सा प्रभावित नहीं था इसमें? देखो इस टाइम पर झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ भी था, चित्तौड़ का तो नाम ही नहीं है दोस्तों, है भाई, चित्तौड़ का तो नाम ही नहीं था, आपका बी वाला नहीं होगा। अब देखो यहां पर एक कथन है, कथन ए है और ये कारण दे रखा है दोस्तों, कारण है आ। कथन क्या कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। रीजन क्या है? यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहली वाली बात तो सही है कि भैया प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी
उसका सीमित सामाजिक आधार था। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि इसके सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ा, ये गलत है। ए सही है और आर गलत है। अगर आपने चूज किया है सी तो बिल्कुल राइट है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है, बताइए। यह बड़ा ही अच्छा सवाल है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 की विप्लव होगा। यही तो काम था कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दो और फिर दोनों पर राज करो। ये हम लोग पागलों की तरह यहां पर लड़ते रहेंगे और ये ऊपर हम दोनों के ऊपर बैठ के दोनों के सरों को अपने पैरों के नीचे रख के ऊपर राज करेंगे। यही अंग्रेजों का काम था। यहां पर लड़वाते रहो और खाते रहो, दोनों को आपस में लड़वाते रहो, दोनों की थे ना ताली बजाते रहो और दोनों की तरफ से खाते रहो। और हम लोग बेचारे जो है पागल में लड़े पड़े कि दिमाग ही नहीं था दोस्तों यहाँ पर इतना सोच सके कि हो क्या रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज राष्ट्र की भावना जब जागी अंदर कि अरे ये तो कुछ होता ही नहीं है, पहले राष्ट्र है, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म का कहां से बचा लेंगे। जब लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना जागी तब उन्हें समझ में आ रही है ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, तब फिर ये लोग एक हुए। ठीक है, जब तक ये लोग उल्लू बना रहे तब तक उल्लू बन रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या है? अब देखो यहां पर क्षेत्र ए है, जैसे कि ग्वालियर और कालपी, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर, और इन सब में नेतृत्व किस किसने किया था ये बताइए। अब यहां पर ये 2 लिस्ट दे रखी, इन दोनों लिस्टों को मिलाना है। सही जवाब क्या होगा? देखो सबसे बात करेंगे ग्वालियर क्षेत्र। ग्वालियर क्षेत्र या कालपी की बात करेंगे, इसमें नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। ग्वालियर में नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, पहले का चौथा हो जाएगा। फिर इलाहाबाद की बात करेंगे, दूसरा है। इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, लियाकत अली ने, दूसरा हो जाएगा, यहां पर नहीं है। फिर आपका फैजाबाद की बात करेंगे, फैजाबाद में आपकी किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, तीसरा हो जाएगा। और फिर है आपका जगदीशपुर में, जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह ने। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 2 3 1 थे ना, जगदीशपुर का या बिहार का तो ये आपके कुंवर सिंह हो गए, इधर ग्वालियर साइड के तात्या टोपे हो गए, इलाहाबाद के आपके लियाकत अली हो गए, फैजाबाद के आपके मौलवी अहमदुल्ला हो गए। ठीक है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857। अब देखो यहां पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। एक तरफ सूची 1 है, इसमें क्षेत्र दे रखे हैं जैसे कि झांसी है, फतेहपुर, मथुरा, संबलपुर, और यहां पर नेतृत्व किसने किया था? चलो बताना शुरू करो। देखो सबसे पहला नाम आता है झांसी का। झांसी में आप लोगों का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, तो पहला आ जाएगा। फिर आपका है फतेहपुर, फतेहपुर में किया था नेतृत्व अजीमुल्ला ने, ठीक ना। फिर आपका है मथुरा, मथुरा में नेतृत्व किया था देवी सिंह ने, और संबलपुर में नेतृत्व किया था हमारे सुरेंद्र साई ने। झांसी में लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह और संबलपुर सुरेंद्र नाथ साई। तो ऑप्शन नंबर ए होगा परफेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था आप लोगों का, क्या नाम था इनका? बख्त खान ने, है ना। दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। एक तरफ विद्रोह का स्थान है और एक तरफ दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं। जैसे कि दिल्ली में बात करेंगे, कानपुर है, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर हो गया, और इलाहाबाद हो गया। दमन करने वाले अधिकारी निकलसन, हडसन, हैवलॉक, कैंपेबल, ह्यूरोज और कर्नल नील। मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे एक ही चीज याद है यहाँ पर, और वही दोस्तों यहाँ पर सही भी है कि दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा, दिल्ली में दमन किया था निकलसन और हडसन ने, कानपुर और लखनऊ में किया था हैवालक, कैंपबेल ने, और झांसी में दोस्तों था ह्यूरोज था। झांसी में दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये आप लोगों का अंग्रेज अधिकारी था आप लोगों का ह्यूरोज था। और इलाहाबाद की बात करेंगे, इलाहाबाद का था आप लोगों का कर्नल नील था, कर्नल नील, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होगे आप लोग, 1 2 3 4 सही जवाब हो जाएगा ए वाला।
बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार में दोस्तों किसने किया था? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन करा था टेलर व विसेंट आयर ने। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली विद्रोह में दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे निकलसन थे। सही जवाब आपका हो जाएगा निकलसन हो जाएगा। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो हैवलॉक की मृत्यु हुई थी दोस्तों यहां पर लखनऊ में। तो लखनऊ में जो आपका दमन कर रहा था, ये क्या नाम था इसका? हैवलॉक। तो इस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना, लखनऊ में विद्रोह करते समय। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? देखो, जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी इसे बेंजामिन डिज़रायली ने। फिर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलाना है। एक तरफ आपका सैनिक विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमान हिंदू षड्यंत्र है और सामंती विद्रोह है। इनको मिलाना और बताना कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इनके विचारक दे रखे हैं। विचारक में जैसे कि सर जॉन लॉरेंस है, बेंजामिन डिज़रायली है, टेलर व आउट्रम है और जवाहरलाल नेहरू है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सैनिक विद्रोह, अगर मैं बात करूंगा सैनिक विद्रोह के विचारक थे आपके सर जॉन लॉरेंस। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह के कौन थे? ये थे आपके बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने तो अभी मैंने पढ़ाया कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी बेंजामिन डिज़रायली ने। फिर आपका है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, इसका विचारक रहे हैं टेलर व आउट्रम रहे। चौथे नंबर पे आता सामंती विद्रोह के कौन रहे? हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे। मतलब क्या है कहने का? 1, 2, 3 और 4। अगर आप में से किसी बच्चे का आंसर आ रहा है ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? सही जवाब होगा बीडी सावरकर। अगर आपका आंसर आ रहा है ए, बीडी सावरकर, बिल्कुल राइट है। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? क्या होगा सही जवाब, बताइए आप। तो आपका सही जवाब होगा एस.एन. सेन। अगर किसी बच्चे का आंसर आ रहा है सी, एस.एन. सेन, बिल्कुल राइट है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति ये किसने कहा था दोस्तों? यहां पर चलिए बताइए। कार्ल मार्क्स ने। इस संदर्भ में यहां पर कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। फिर से एक बार लिस्ट दे रखी है। इस टाइम पे बहुत सारी किताबें भी दोस्तों छपी थी, जैसे कि एक तरफ मैंने पुस्तक ली है और एक तरफ लिए हैं सारे के सारे लेखक। तो 1857 से 59, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857। तो इनके लेखक जो है कौन कौन रहे हैं, चलिए आप लोग मुझे बताना शुरू कीजिए। सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले जो किताब आई थी आपकी, इसका नाम क्या है? द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857-59। इस किताब के लेखक हमारे हैं कार्ल मार्क्स। इस किताब के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। दूसरी किताब आई द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, इस किताब को लिखा था सैयद अहमद खान ने। तीसरी किताब थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये थी वीडी सावरकर की। और चौथी किताब थी 1857, ये लिखी थी एस.एन. सेन ने। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अब बताइए, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? अच्छा, तो इसमें अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। तो जिसका भी आंसर आ रहा 1, 2, 3 बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले इसमें कौन कौन थे? सिख थे, गोरखा थे और पठान लोग थे। ये लोग इसका सहयोग कर रहे थे जाति के आधार पर। बुद्धि नहीं खुली अभी। 1857 के विद्रोह के दौरान
अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? बताओ। जब ये विद्रोह हुआ इस टाइम में बहुत सारे भारत के राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, तो किसने मदद नहीं करी थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें मेवाड़ के राजा ने। अगर आपका आंसर आ रहा मेवाड़ के राजा, बिल्कुल राइट है। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? बताओ, किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तात्या टोपे जी को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है कौन? तो सबसे कमजोर कड़ी थी दोस्तों बहादुर शाह। 1857 की सबसे कमजोर कड़ी थी बहादुर शाह, क्योंकि एक तरफ इन्हें पेंशन मिल रही थी, अब व्यक्ति ये पैसा मिल रहा तो सोचता ना लड़ा जाए, छोड़ो, तो ये कमजोर कड़ी साबित हुए, जैसा कि इतिहास कहता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? तो इसको जो है कहां और किसने गिरफ्तार किया दोस्तों? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। मैं आपको बताना चाहूंगा 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां गिरफ्तार किया गया? तो इन्हें हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया गया। और किसने किया? लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां पर निर्वासित करके भेज दिया गया? तो मैंने बोला भी था पिया गया रंगून, और वहां से किया टेलीफोन, तो ये आंसर हो जाएगा रंगून हो जाएगा। अब इसका नाम है यांगून। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो यह था कैंपवेल। अगर आपने चूज किया है कैंपवेल, बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो यह था मद्रास था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है? और अकेली मर्द कहा था यहां पर लक्ष्मीबाई जी के लिए कहा गया था ह्यूरोज ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था यह था कमल और चपाती। तो जिसका भी आंसर आ रहा है कमल और चपाती, बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपके नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी और खान बहादुर खान थे। ये लोग नेपाल चले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था जीनत महल ने। तो किस पर? तो दोस्तों जीनत महल पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। अब एक तरफ मैंने जो है आपके आपदस्थ शासकों के आंदोलन लिए हैं और एक तरफ लिस्ट बी है और ये साल है कि कब कब इन लोगों ने आंदोलन किया। कई बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन ये वाला। जैसे कि सबसे पहला है खुर्दा ओडिशा का पाइका विद्रोह। खुर्दा या ओडिशा का पाइका विद्रोह ये हुआ था 1804 से 1806 में। फिर दूसरा है त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह। त्रावणकोर बेलूपंथी का विद्रोह 1808 और 9 में हुआ था। मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह तो ये है 1835 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। अब एक तरफ है आपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और ये साल दे रखे हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला है रामोली विद्रोह। रामोली विद्रोह 1822 25 से 26। गडकरी विद्रोह गडकरी 1844 और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? बताइए।
महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांत से चयन किया। कहां से चयन किया दोस्तों? अभी मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, इन्होंने किया फिर गोरखा, सिख रेजिमेंट और पंजाबी उत्तर प्रांत से। मैंने कहा था ना कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाही कहां से लिए? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो लखनऊ में अपना जीवन किस किसने खोया था यहां पर? तो ये नाम अभी मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। एक तो थे जनरल नील, एक थे जनरल हैवलॉक, एक था सर हेनरी लॉरेंस। इन लोगों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था आपके, क्या नाम था इनका? बीडी सावरकर। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई इसको बीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अगर आप लोगों में से किसी ने भी चूज किया है ऑप्शन नंबर ए कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें शिक्षित लोग जो थे तटस्थ रहे, ठीक है ना, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था इस चीज को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सरकारी इतिहासकार था एस एन सेन। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे का संबंध था बैरकपुर से। कहां से जुड़े थे? ये संबंधित है बैरकपुर से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद से थे आपके अजीमुल्ला या फिर मौलवी लियाकत अली। तो अगर आपका आंसर आ रहा है इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बिल्कुल राइट है। 1857 की क्रांति किसके मत में आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत हो गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एस एन सेन। इनके मत में 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? यह कहा था आपके कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से दोस्तों वही किताब है, पुस्तक है। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ये मैंने कुछ देर पहले भी इसके बारे में आपको सब कुछ बताया है। और आज का अंतिम सवाल है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख, गोरखा और पठान। तो अगर आपका आंसर आ रहा 1 2 3 बिल्कुल राइट है। तो कैसे लगी क्लास? अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आज ही अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर रोज रात 8 बजे देखना ना भूलिएगा, ठीक ना, द 15 मिनट शो सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।